नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विजडम की खास पेशकश पैसा पर्सनल है में। देखिए, म्यूचुअल फंड हाउसेस हर कुछ वक्त पर एनएफओ लेकर आते हैं। एनएफओ का फुल फॉर्म है न्यू फंड ऑफर, हिंदी में कहे तो नया फंड। नया किस मायने में? आप सभी को पता है कि म्यूचुअल फंड में कई कैटेगरीज होती हैं और जब भी फंड हाउस किसी कैटेगरी में पहली बार कोई फंड लॉन्च करता है तो उसको न्यू फंड ऑफर कहते हैं। न्यू फंड ऑफर एक स्पेसिफिक या तय समय सीमा के लिए खुलते हैं। सेबी की गाइडलाइंस के मुताबिक एनएफओ अधिक से अधिक 30 दिन के लिए खुले रह सकते हैं। नया फंड जब भी आता है तो आपको उसके विज्ञापन दिखने लगते हैं और मुमकिन है कि आपके डिस्ट्रीब्यूटर भी आपको उसमें निवेश करने के लिए कहने लगे और आप फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट का शिकार होकर इसमें निवेश करने की सोचने लगते हैं। लेकिन ये अप्रोच एकदम सही नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कि किस बेसिस पर आपको ये तय करना है कि एनएफओ में निवेश करना है या फिर नहीं करना है। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, अब क्योंकि नया फंड है तो उस फंड की खुद की कोई हिस्ट्री या ट्रैक रिकॉर्ड तो होगी नहीं। तो क्या चेक करना है? आपको चेक करना है उस कैटेगरी की हिस्ट्री। जैसे मान लीजिए कोई फंड हाउस नया इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम लॉन्च करता है तो आप ज़रा ईएलएसएस कैटेगरी के टॉप 10 फंड्स देखें। उनका रिटर्न, उनका पोर्टफोलियो, उनका एसेट एलोकेशन कैसा है, ये सब तुलना करें न्यू फंड ऑफर से और फिगर आउट करें कि ये नया क्या ऑफर कर रहा है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले एक फंड हाउस ने इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम लॉन्च किया और कहा कि हमारा फोकस होगा स्मॉल और मिड कैप स्टॉक पर और हमारे पोर्टफोलियो में होंगे 35 स्टॉक। अब हालांकि अधिकतर इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम फंड में लार्ज कैप पर फोकस ज़्यादा होता है, लेकिन 4 से 6 ऐसे भी फंड हैं जिनके पोर्टफोलियो में 30 से 60% वेटेज मिड एंड स्मॉल कैप पर है। जब आप इस तरह से कैटेगरी की हिस्ट्री चेक करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपकी ज़रूरत पूरा करने वाले कई और फंड पहले से ही मौजूद हैं जिनका एक अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड भी है। दूसरी बात, कैटेगरी चेक करेंगे तो कम से कम 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें कि कितनी स्कीम ने लगातार इस टाइम फ्रेम में बेंचमार्क से बेहतर रिटर्न दिया है। अगर 5 स्कीम भी है तो आपके सामने 5 ऑप्शन है उस कैटेगरी में जिनका 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है और परफॉर्मेंस भी बढ़िया है। तो उस कैटेगरी में आप पुराने फंड्स के साथ जा सकते हैं, एनएफओ को साइड कर सकते हैं। अगर एनएफओ सेक्टोरल या फिर थीमेटिक कैटेगरी का है तो तभी लें जब वाकई कुछ नया हो और वो आपके पोर्टफोलियो में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हो। जैसे कुछ एनएफओ आए थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित, कुछ पैसिव कैटेगरी में ईटीएफ आए थे जैसे मिरर एसेट ग्लोबल इलेक्ट्रिक एंड ऑटोनोमस व्हीकल्स ईटीएफ्स एफओएफ और नवीन निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड। लेकिन ध्यान रखें, जब भी हम सेक्टोरल और थीमेटिक फंड की बात करते हैं तो इनमें एंट्री और एग्जिट की टाइमिंग का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद हमें देखना है फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड। किसी भी एक्टिवली मैनेज्ड फंड में उसके फंड मैनेजर का क्वालिफिकेशन और अनुभव बहुत मायने रखता है। मान लें कि किसी एनएफओ में एक ऐसे इंसान को फंड मैनेजर बनाया गया है जो पहली बार फंड मैनेज कर रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो अच्छा काम नहीं कर सकता, लेकिन इस बात की संभावना हो सकती है कि वो अपनी स्ट्रैटेजी बनाने और अच्छा रिटर्न देने में वक्त ले, जो सही भी है। पर क्या आप उसे इतना वक्त देना चाहेंगे? आगे बढ़ते हैं। देखिए, एनएफओ में एनएवी को देखकर लालच में ना आए। बहुत निवेशकों को ये लगता है कि एनएफओ सस्ता है और इसलिए इसमें निवेश कर देते हैं। उसको ऐसे बेचा भी जाता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एनएफओस को 10 की एनएवी पर लॉन्च किया जाता है। लोगों को लगता है कि ये तो बहुत ही चीप है और यहाँ रिटर्न बनाने के मौके बहुत ज़्यादा हैं। किसकी तुलना में? 100 एनएवी वाली स्कीम की तुलना में। ये एकदम गलत सोच है। एनएवी बस एक कीमत है जो आप म्यूचुअल फंड की यूनिट खरीदने के लिए दे रहे हैं। तो सस्ते और महंगे फंड की सोच को अपने दिमाग से निकाल दीजिए और इस बेसिस पर एनएफओ की तरफ ध्यान ना दें। चौथी चीज़ अब देख लीजिए, कॉस्ट। जब भी कोई फंड हाउस एनएफओ या फिर नया फंड लेकर आती है तो उनका एक टारगेट होता है कि इस एनएफओ के ज़रिए उन्हें XYZ रकम जोड़नी है। अगर वो नहीं हुआ तो उन्हें अपना मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एक छोटे से इन्वेस्टर बेस में स्प्रेड करना होता है, जिससे कि उस पर्टिकुलर फंड का एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाता है। वैसे भी पहले 500 करोड़ के AUM के लिए इक्विटी फंड पर फंड हाउस 2.25% तक TER मतलब टोटल एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर सकती है। उसके बाद के 250 करोड़ पर TER 2% तक का लगा सकती है।
जैसे जैसे AUM बढ़ता जाता है टोटल एक्सपेंस रेशियो कम होता जाता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर आप NFO के दौरान निवेश करते हैं तो आपको शायद ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो देना पड़े। आगे बढ़ते हैं, NFO वर्सेस IPO। कई निवेशक NFO यानी न्यू फंड ऑफर को IPO की तरह समझते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, और सोचते हैं कि यहाँ छोटे वक्त में वैसी कमाई हो सकती है जैसे कि IPO में लिस्टिंग गेन होता है। ये सोच गलत है और इस सोच के साथ NFO में निवेश करेंगे तो बहुत बड़ी मायूसी हाथ में लगेगी। तो इस ख्याल को भी दिमाग से निकाल दें और NFO पे निवेश करते वक्त उसको IPO की तरह ना देखें। और इन सब के बाद आखिर में सबसे ज़रूरी बात, आपको खुद से कुछ सवाल पूछने हैं। आपको खुद से ये पूछना है कि आपकी रिस्क लेने की क्षमता और आपके फाइनेंशियल लक्ष्य की टाइमलाइन को देखते हुए क्या कोई भी नए NFO के लिए आपके पोर्टफोलियो में जगह है। अगर कोई नई थीम है जो यूनिक है, जिसमें लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म पोटेंशियल है और आपने किसी लक्ष्य के लिए अभी तक कोई भी फंड असाइन नहीं किया है, तो ज़रूर देखिए उस NFO को। हम नहीं कह रहे हैं कि मत देखिए, लेकिन ये हर NFO के साथ तो नहीं हो सकता ना। इसलिए जो बातें कही हैं ऊपर उन पर ध्यान दें। अगर एक बार में ध्यान में नहीं गया तो 2 बार सुनिए, लेकिन सुनिए और समझिए और बहुत सोच समझकर न्यू फंड ऑफर में निवेश करें, किसी के कहने पर या विज्ञापन देखकर नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत ही जल्दी आपसे नए वीडियो के साथ।